श्री हरिवंश प्यारे गुरुदेव। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवत प्रेमी महापुरुष नींद में भी नाम जप करते हैं। महाराज जी, नींद में नाम जप करने की प्रक्रिया कैसे होती? वो प्रक्रिया करने की नहीं है, वो होती है। पहले हमें करना होता है। जैसे दिल धड़कता है ना नींद में, बंद तो नहीं होता ना, ऐसे ही पहले हमारा नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मुँह को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को मिटावे। यहाँ तक साधक की बात है। रोम रोम और रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को। पहले जबान से चार वाणी हैं, परा पश्यंती, मध्यमा वैखरी। वैखरी कहते हैं जो हम बोल रहे हैं, राधा 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 राधा। मध्यमा पश्यंती, वैखरी कहते हैं जो हम बोल रहे हैं, राधा 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 राधा। मध्यमा पश्यंती, वही नाम हम देख रहे हैं, अंदर से वही चल रहा, बिल्कुल कहीं कोई हरकत नहीं कि हम नाम जप कर रहे हैं। और परा, ये मूलाधार केंद्र में जहां वहां वाणी पहुंची, बस वो शुरू हो गई, राधा राधा राधा। अब साधक जप नहीं रहा, अब सुन रहा है। ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम रहे ठिकाना। जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। चाहे वो जागृत अवस्था हो या स्वप्न अवस्था हो या सुषुप्ति अवस्था हो, हर समय वो किशोरी जी के चरणारविंद का स्फुरण और नाम चल रहा है। ये सिद्ध महापुरुष की स्थिति होती है। हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड। सोवत हो, वो सो रहे हैं और जुबान से निकल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ये निरंतर जब अभ्यास किया तो नाम चिदानंद वो बस गया। अब जैसे धड़कन हम धड़का थोड़ी रहे, पलके हम, वो अपने आप स्वाभाविक होता है, ऐसे स्वाभाविक भजन होता है सिद्ध पुरुष का। साधक को करना होता है, अभी करना ही कठिन है। खाली समय में हम कह रहे हैं, कोई कहता है कि हमें काम बहुत है। कितने घंटे? 24 घंटे में हम 6 घंटे सोने के मान लेते हैं, 7 घंटे मान लेते हैं सो, 7 घंटे शयन कर लो, नींद ले लो। इसके बाद जो है कितना बचा? 17 घंटे। 17 घंटे में आप कितना काम करोगे? कितने घंटे आप बोलो, कितने घंटे काम करोगे? 10-12 घंटे कोई काम कर ही नहीं सकता। 10-12 घंटे में वो जो अंतराय मिलता है, खाली समय, खड़े हुए राधा, आपको 10-10 मिनट मिल सकता है, 5-5 मिनट, चलो हम छोड़ा, पूरा छोड़ा 12 घंटे आपके काम के, ठीक है। अब कितने बचे? 5 घंटे। 2 घंटा भोजन को छोड़ दो, 2 घंटा छोड़ लो, अब 3 घंटे बचे। ये 3 घंटे कहाँ खर्चा करते हो? अगर हम उनको बहुत सावधानी से खर्चा करें तो हमारे पास 3 घंटे बचे। 3 घंटे में 1.5 घंटे परिवार के लिए हम दे देते, अब बचे 1.5 घंटे। यार रोज अगर 1.5 घंटे भजन करो तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाए। नहीं, 1.5 घंटे हम दिया परिवार मनोरंजन, टीवी समाचार, 1.5 घंटे तो सेफ बचे। अब 1.5 घंटे आप भजन करके दिखा दो, 1.5 घंटे नहीं, कहाँ 1.5 घंटा कोई भजन में चित्त जोड़ता होगा। बोले हमारे पास टाइम नहीं है, तो भाई ऐसे देश में आए हो जहां की कमाई का 1 रुपया भी नहीं ले जाओगे। जैसे आपको ऐसे देश में भेजा जाए कि सब सुविधाएं, खूब पैसा सब, लेकिन वहां से जब आओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। ऐसा देश पसंद करोगे? ऐसा देश ये है मृत्यु लोक। ये शरीर भी उतरा लिया जाता है यही छोड़ दो, कुछ नहीं यहाँ का, शरीर भी यहीं छोड़ो, आग लगा दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, इसको भी नहीं ले जा सकते। तो जो ले जा सकते हैं उसके लिए समय नहीं है, और जो नहीं ले जा सकते उसके लिए पूरा समय दियो, तो क्या कहा जाएगा? मूर्ख है तो कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। हाँ, तो वो मूर्खता है जो भगवान का विस्मरण करके संसार के धन संपत्ति भोगों में अपना समय नष्ट कर रहे हैं।
जाना है, किस समय जाना है कोई पता नहीं। फांसी वाले को तो समय निश्चित होता है, हमारा तो वो भी निश्चित नहीं है। कब, अभी, इसी क्षण, कभी भी। तो बड़ा भयावह है। कैसे? बड़ा भयावह है, बड़ा भया है। एक हमको दृश्य दिखाया कि एक्सीडेंट हुआ और एक ड्राइवर ट्रक में फंसा है, आग लगी, वो चीख रहा है। एक दिखाया बच्चे फंसे हुए हैं, चीख रहे हैं, और आग की ज्वाला। क्या भयावह दृश्य है। जिंदा आदमी जलेगा, मरेगा, कितनी देर में मरेगा। आप सोचो, अपने को जरा सा एक दिया सलाई ऐसे छुआ के देखो, या एक बूंद गर्म तेल, कितना कष्ट हो। पूरा मरेगा, पूरा जल करके जब तक प्राण नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक प्राण निकलते। प्राण ऐसे थोड़े निकलते हैं, बहुत कष्टप्रद। कब, कहां, कैसे घटना घटती है। इसलिए नाम जप, भगवान का नाम जप, वही साथ जाएगा, वही बचाएगा भी। नाम ही बचाएगा। जब तक द्रौपदी जी ने भगवान को नहीं पुकारा तब तक दुशासन की चली, और जब भगवान को पुकारा तो दुशासन की नहीं चली। भगवान ने यही वस्त्र रूप धारण कर लिया, कांधे से वस्त्र नहीं हटा, दुशासन थक के गिर गया, द्रौपदी सुरक्षित रहे। हम लोग भगवान को अपना नहीं मानते अंदर से। कैसे अपना मानना? जैसे कोई संकट हो तो सबसे पहले किसका नंबर याद आएगा? श्री जी। नहीं, श्री जी का तो याद नहीं आएगा। हाँ, सबसे पहले जो अपने निजी जन है, जो प्रिय जन है, वहां आएगा कि उनको उनको ये नहीं आएगा हे भगवान, ऐसे नहीं आएगा। नहीं, भगवान की अगर सबसे पहले भगवान की याद आवे तो जान लो कि हमारा भगवान से संबंध स्वीकृत हो गया है। संबंध तो है सबका। भगवान कहते हैं ममैवांशु ईश्वरं से जीव अविनाशी, पर हमारी तरफ से स्वीकृति हो जाए। जब कोई सुख का तो भगवान की तरफ दृष्टि, ये तो भगवान की कृपा से है। जब कोई दुख का तो भगवान भगवान आप ही हमारे लेकिन मुश्किल है। भारी से भारी दुख में लोगों का सहयोग, चाहे वो कोई पदाधिकारी हो, कोई मित्र हो, कोई रिश्ते नाते, वहां जाएगी, भगवान पर दृष्टि नहीं जाएगी। भगवान पर दृष्टि देखो बड़े बड़े भक्तों की नहीं गई। द्रौपदी जी महान भक्ता है, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। पांडवों पर भरोसा था, भीष्म जी पर भरोसा, भुजाओं पर भरोसा, दांत का भरोसा। जब देखा अब नहीं, तब बाद में भगवान का भरोसा आया। ऐसे गजेंद्र जब डूबने को एकदम था आखिरी में, तब भगवान की याद आई। चतुर वही जो पहले ही भगवान की याद कर ले तो समस्या में न फंसे। खूब नाम जप करे, अच्छे आचरण करे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, तत्वबोध क्या है? भक्ति के माध्यम से तत्वबोध प्राप्त हो सकता है? और तत्वबोध प्राप्त करने के बाद भक्ति का स्वरूप यही रहता है या बदल जाता है महाराज जी? अगर वो अभेद तत्व में स्थित हुआ तो फिर क्रियात्मक और भावात्मक दोनों भक्ति से अलग हो जाता है। वो मोक्ष पद का अधिकारी होता है। और जो अभेद के बाद भेद है वो प्रेम अद्वैत, जिसमें ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपने ही सुधिना रहे एक रहे नंदलाल। इस स्थिति में तत्वबोध भी है, क्योंकि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए जहाँ भगवान आदेश करते हैं बहु नाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा दुर्लभा। तो देखो गोस्वामी जी ने अनुभव किया ना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी, सीय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्या गोस्वामी जी को तत्वबोध नहीं? जड़ चेतन सब राम में, श्री राम में, पर भगवान के दासत्व से युक्त है। और एक तत्वबोध होता है कि मैं आत्मस्वरूप हूं, यहां से प्रारंभ होता है। और जब स्वरूप में स्थित हो गया तो फिर द्वैत का बाद हो गया, कोई दूसरा भगवान नहीं है, वही भगवान आत्मस्वरूप से विराजमान है। वो आत्मरति, मैं अपने स्वरूप को भूल गया था, देह भाव में स्थित हो गया। मेरा स्वरूप ही सच्चिदानंद में, मैं वही हूं। तत्त्वम आशी, मैं वही हूं। बस ये जीवन मुक्त महापुरुष हो गया।
ये लय हो गया। पर वो लय नहीं होगा, वो भाव देह की प्राप्ति करके भगवान की सेवा में उपस्थित होगा, और ये लय हो गया। समुद्र की लहर समुद्र में समा गई, अस्तित्व ही खत्म, और उसका अस्तित्व रहेगा। भक्त का अस्तित्व रहता है। हमारे भक्ति के 5 भावों का स्वाद है। पहला है शांत भाव। शांत भाव द्वंद्वातीत, समदर्शिता, सर्वत्र भगवत भाव और अजात शत्रुता, ये सब शांत भाव में होता है। फिर होता है दास्य भाव, प्रभु मेरे स्वामी, मैं प्रभु का दास। फिर होता है प्रभु मेरे दोस्त मित्र, मैं प्रभु का मित्र। फिर होता है प्रभु मेरे पुत्र, वात्सल्य। फिर प्रभु मेरे प्रीतम, और फिर सहचरी भाव, प्रिया प्रीतम की अनन्य भाव से उपासना। तो भाव में जब हम भक्ति की चरम अवस्था में पहुंचते हैं तो मोक्ष पद का भी त्याग हो जाता है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेम कैवल्यतः परेश भजनेन्मदा यदि सुखादया किम ततः परंतु मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु। विषय वार्ता बंद करे तो घोर नरकों को प्रदान करने वाली घृणास्पद है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। और कह रहे हैं कि वृथा श्रुति कथा श्रमो, वेद की चर्चा भी अब मेरे से मत करो, क्योंकि वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी त्याग कर देता है वो पूर्ण प्रेम को प्राप्त होता है। जो वेदांत, देवर्षि नारद जी का सूत्र है, वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, वो केवल अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। भगवत मार्ग में मोक्ष, तो प्रेमी मोक्ष भी नहीं चाहता तो उसके आगे वृथा वार्ता हुई ना। वृथा श्रुति कथा श्रमो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए नहीं, अपने प्यारे की रूप माधुरी में डूबकर आठों पहर उनकी सेवा में रहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि वेद वार्ता भी मेरे से मत करो, और एकांतिक भक्ति में जो डूबे हुए उनको प्रणाम है। लेकिन मेरा मन तो श्री किशोरी किशोर जी की दास्ता में, तो विभेमी कैवल्यता, विभेम माने भय, निर्भय पद मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, मुझे भय प्रदान करता है। लय वृत्ति हो गई तो श्यामा श्याममयी वृत्ति कैसे होगी? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वृत्ति का लय नहीं चाहिए, मुझे वृत्ति चाहिए भगवदाकार वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, श्यामा श्याममयी। तो भक्ति में आगे चलकर ये भेद हो जाता है। वो आप समझ पा रहे हैं? भक्त इसके आगे की जो रसास्वादन प्रेम का है वो इससे आगे नहीं। तो अद्वैत स्थिति को प्राप्त भगवान शंकर के भाव को देखो, सनकादि के भाव को देखो, सुखदेव मुनि के भाव को देखो, और परम ज्ञानी बृहस्पति से उद्धव जी को देखो। जब भगवान अश्रु प्रवाह कर रहे हैं मथुरा में, और हा राधा हा गोपी, तो उद्धव जी भगवान सच्चिदानंद सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वस्वरूप, ये किसके लिए रो रहे हैं? सर्वस्वरूप भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा देखो, हमने गीता में कहा ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तुते भजाम्यहम्। वो रो के मुझे भज रहे, इसलिए मैं रो के भज रहा हूँ। अगर तुम उनका रोना बंद करवा दो तो मेरा रोना बंद। वो अभी गए, अभी ज्ञानोपदेश करेंगे, अभी अभी ये रजसी वृंदावन की ये बिकल कर देती है। मुझे भजन होता था, उद्धव अधिकारी थे, जे भी आए, मैया और बाबा की स्थिति देखी। मैया भाव में भरी हुई माखन लाती है, कन्हैया कन्हैया कहाँ है? बाबा कहते अरे बावरी वो तो मथुरा। तो विकल था, वात्सल्य रस मैया की। गौओं को देखा कृष्ण, तो कान खड़ी कर देते हैं, वो देखते हैं कहाँ कृष्ण है। छोटे छोटे बछड़े और ब्रजवासी सखा, और जब कांत भाव की गोपियों के पास पहुंचे तो सारा ज्ञान उनका जो उपदेश देने का था ना, वो मिट गया। प्रेम के आंसुओं में इतनी दम होती है कि उद्धव जी लौटने लगे रज में। बंदे नंद ब्रज श्री राम पाद रेणु में, ये प्रेम भूमि वृंदावन है। भगवान से प्रेम होना ये बहुत कठिन बात है। भोगों से प्रेम होना,
रिश्ते नातों से प्रेम होना, ये तो स्वाभाविक, सब फंसे हैं। लेकिन जिसको मैंने देखा नहीं उससे प्यार कर रहा हूं, उसके लिए जिंदगी अर्पित कर दे, उसके लिए हर कष्ट अपमान सह रहे हैं, और वो सर्वत्र है। फिर वो जब प्यार पलट करके आता है और जब उनकी प्यार माधुरी, रूप माधुरी और उनका अपनापन, तो उस जीव की दशा बिगड़ जाती है। हाँ, छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये जो कृपा है। बस ये है कि जैसे भूखा है ना, तो उसे भोजन का स्वाद समझ में आता है, छके को नहीं समझ में आता। ऐसे जो प्रभु के लिए भूखा है, जो विषयों में, जो रिश्ते नातों में अपने मन को फंसा चुका है, उसको प्रभु का स्वाद नहीं आता। इसीलिए भगवान ने कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। जब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं और आप हमें मिले ना, और आपके लिए पूरा जीवन है, तो कैसा लगेगा। और आप हैं, इसमें कोई संशय नहीं, और पूरा जीवन हो गया पुकारते पुकारते, आप मिले ना, तो कैसा हृदय होगा, विरही। और उसको एक क्षण भी भगवान छोड़ते नहीं, ये बात है। जो भगवान के लिए तड़पता है, भगवान एक क्षण उसे छोड़ते नहीं। भगवान के मिले हुए होने पर भी अमिलन का अनुभव होता रहता है, अमिलन में भी मिलन का अनुभव, ये प्रेम है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहू संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। उद्धव जी ने गोपियों के प्रेम रस को देखकर यही मांगा कि हमारा ज्ञान ध्यान दूर, जितना सब बेकार, मुझे वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि बना दी जाए। ये थोड़ा कठिन है, कठिन मार्ग इसलिए है कि हमने देखा नहीं उनको कभी, केवल उनकी बात सुनकर उनके लिए अर्पित हो गए। ऐसे वो मिलेंगे वैसे चलते रहे, जैसा कहा गया वैसे चलते रहे, और वो अव्यक्त हैं, ऐसे प्रगट में हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी मिल जाते हैं। अब उनके लिए जो जलन, जो सहन किया गया, जब हृदय निर्मल हुआ और आंख खुली, उन्हीं के द्वारा खुलती है वो आंख। तीन नेत्र हैं, एक नेत्र ये मानस, ये जो मांस के बने हुए नेत्र हैं, इनसे केवल प्रकृति का दृश्य देख सकते हैं आप। और एक है हृदय के नेत्र, उन्हें प्रेम चक्षु कहते हैं। और एक होते हैं बुद्धि में चक्षु, जो ज्ञान चक्षु कहते हैं। अगर वो ज्ञान चक्षु खुल गए तो तत्व दर्शन होगा। और हृदय के तो जित देखूं तित श्याममय, उधर अपना प्रीतम दिखाई दे। सच्ची आपसे कहते हैं कि प्यार शब्द तो सार्थक भगवान में ही होता है। वो कितना प्यार करते हैं, कदम कदम पे दिखाई देता है। कोई क्षण ऐसा नहीं रहता जिसने किसी और को अपना मन दिया है, वो ये अनुभव नहीं कर सकता। ये खास बात है। जिसने केवल, जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। अब उनके हृदय की जो दशा होगी, वो जो कृष्ण आकर्षण होता है, जो कृष्ण की रूप माधुरी सामने आती है, वो कभी ऐसा अनुभव ही नहीं होने देती कि वो हमारे पास नहीं है। हर समय भक्त उन्हीं में आनंदित। पर शर्त है, दूसरों न कोई। अगर दूसरा कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान ऐसा, फिर वो आनंद नहीं आ पाएगा, भगवदानंद। फिर वो गोस्वामी जी कह रहे, एक भरोसो, एक बल, एक आश, केवल आपके सिवा अब हमारा कोई नहीं। तब ये मार्ग खुलता है। प्रवचन दे देना, ये सब कथा वार्ता भगवान की सब मंगलमयी है, पर इसका उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, या रुपया, यश कीर्ति, भोग विलासिता? तो अंतर्यामी भगवान जानते हैं, वो सब दे देंगे, लेकिन अपने को छुपाए रखेंगे। और जिसने इन सबको ऐसे कर दिया, जैसे भगवान का ऐसा स्वभाव समझो, जैसे बालक रोता है तो माँ खिलौना बेचती है, वो खिलौनों में खेलने लगा तो माँ अपने काम में लगी। खिलौनों को फेंक दिया तो फिर किसी अन्य को भेजेगी, ए बिटिया तू उठा ले जाके गोद में। लेकिन बिटिया की गोद में भी चुप ना हुआ, तब वो, अरे ये मेरे बिना नहीं मानेगा। ऐसे ही पहले भगवान माया के खिलौने बेचते हैं, खेलो इनमें माया के। वो रोता है, नहीं चाहिए मुझे, तो फिर रिद्धि सिद्धि रूपी बिटिया बेचते हैं, ये ले सिद्धि, ले चमत्कार। अगर इनका प्रयोग कर ले तो आगे का मार्ग रुक जाएगा। रिद्धि सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितन अनहित जान। वो बुद्धि भगवदाकार, तब फिर प्रभु को चैन नहीं पड़ता कि खिलौनों में भी नहीं राजी हुआ और किसी सिद्धि में भी राजी नहीं हुआ, तो फिर जैसे देखना चाहो वैसे देख सकते हो।
आपकी तरह देखना चाहो तो आपकी तरह देख सकते हो, अनुभव करना चाहो अनुभव कर सकते हो, हर तरह राजी रहते हैं। यहाँ तक कि वो अपने भक्त के सेवक भी बन जाते हैं। माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी में थे तो उनको संग्रहणी का रोग हुआ, इसमें बार बार सोच होती है, 2 4 10 सोच में तो आदमी ढेर हो जाता है। तो वृद्ध महात्मा उस पीताम्बर का साफा बांधे हुए और 14 वर्ष की अवस्था, नव किशोर अवस्था, स्वामी जगन्नाथ जी लंगोटी धो करके ऐसे फैला रहे हैं। बाबा को चेतना जागृत हुई, देखा अरे ये तो मेरे स्वामी है। कहा प्रभु आप? तो उनका क्यों बाबा, तुम्हारा और कोई है क्या? उनका प्रभु आपके सिवा हमारा कौन है, संतों का कौन है, भगवान के सिवा कौन है? अगर कोई है वो बात अलग है, लेकिन जो वास्तविक भगवान के मार्ग के पथिक है तो भगवान के सिवा कौन है? तो प्रभु ने कहा जब हमारे सिवा कोई नहीं तो सेवकाई हम स्वयं करते हैं। अनंत दास हैं भगवान की, जय विजय, बड़े बड़े समर्थ पार्षद, भगवान स्वयं लंगोटी धो रहे हैं। भगवान स्वयं अर्जुन का रथ हाँकने के लिए भगवान का जो सारथी है दारुक, विश्व ब्रह्मांड की जय विजय, बड़े बड़े भगवान स्वयं अर्जुन का रथ हाँकने के लिए भगवान का जो सारथी है दारुक, विश्व ब्रह्मांड में कोई उससे बड़ा कोई है ही नहीं सारथी का ज्ञातत्व। लेकिन भगवान अपने सारथी दारुक को नहीं कहा कि अर्जुन का रथ हाँको, अपने हाथ से बागडोर संभाल ली। भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान कण कण में विराजमान है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। और उस दृष्टि के लिए एक बार दृष्टि सबसे हटानी पड़ती है और ये कठिन काम है। सबसे दृष्टि हटा पाना कठिन काम है, बहुत मार पड़ती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब पीटते हैं हृदय को। तो इसीलिए साधक फिर बैलेंस बना लेता है, जन्म जन्म लग जाते हैं। और एक बार ब्रेक लगा दे कि अब लो नशानी अब ना नशे हो, आपसे प्यार करता हूं चाहे कट जाऊं मर जाऊं पर कभी आपके से, फिर मार्ग को आगे बढ़। फिर ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं आती, भोग भय, मतलब प्रलोभन और भय दो बड़े जोर से परीक्षा आती है। और दोनों में एक मात्र बस, इन्हीं नयनन सब सुख देखो अपनो जन्म सुफल कर। जब तक आपको भर नेत्र नहीं देखूंगा तब तक भर पेट भोजन नहीं करूंगा, चैन से सोऊंगा नहीं, रात दिन मैं पुकारूंगा, देखूं मेरी आवाज पहुंचती है कि नहीं आप तक। पक्का भगवान पक्का। तो प्रेम एक अलग वस्तु हो जाता है और ज्ञान का बोध एक अलग वस्तु हो जाता है। आगे चलकर प्रारंभ में तो सबके संयम नियम आराधना साधना वही होती है, स्वरूपानुसंधान भक्ति रे वगैरह। स्वरूप बोध के लिए भी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कि भक्ति से स्वरूप का बोध। और जो स्वरूप बोध ज्ञान में बड़ी कठिनता से होता है, भक्त को भगवान सहज करा देते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का साक्षात्कार होते ही सच्चिदानंद स्वरूप अपना प्रकाशित हो जाता है। पर इतनी प्रबल माया है कि ऐसे खिलौने यहाँ है कि इनके खेल से छोड़ना बड़ा कठिन है।